हेलो बच्चों, हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस कर रहे थे। पार्ट वन हमने कर लिया। पार्ट वन में हमने देखा nth टर्म कैसे निकालते हैं किसी भी एपी का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे कंफर्म करेंगे कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ये सारे पॉइंट्स हमने पार्ट वन में कवर कर लिए। पार्ट टू में हम कवर करेंगे कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी क्या होता है, कैसे निकालते हैं और इसके क्या एप्लीकेशंस हैं, कैसे क्वेश्चंस करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि द फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एन ए पी इज 12 and the last and the ऐसे कर लो, सेकेंड टर्म इज 4। सेकेंड टर्म इज 4 या फिर हाँ 4। तो ऐसे इस तरह क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, जब भी कभी इस तरह से आ जाए फर्स्ट थ्री टर्म की बात करें तो हम लोग इस तरह से मान सकते हैं कि पहला टर्म हम लोग a माइनस डी, दूसरा टर्म a और तीसरा टर्म a प्लस डी। जब भी इस तरह से और की बात करें तो इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब आप इस तीनों को एडअप करोगे तो ये 3a इक्वल 3a हो जाएगा ना। एक ट्रिक, छोटा सा ट्रिक है, अगर इस तरह क्वेश्चन जब कभी आए तो हम लोग इसको यूज करेंगे। अभी एग्जैक्टली मेरे सामने ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं कि मैं इसका आपको बताऊं। आगे कहीं मिलता है तो मैं बताऊंगा। अगर 5 हो तो a माइनस 2d 3d, a माइनस d, फिर हम लोग a प्लस डी और a प्लस 3d। अगर 4 हो तो ऐसे यूज कर सकते हैं। तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे और 4a बन जाएगा अगर 4 चाहिए। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को एज्यूम करके आगे बना सकते हैं। चलो अब हम लोग मेन टॉपिक पर जाते हैं। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन ए पी कैसे निकालते हैं इसको। अब इसको हम लोग निकालने का तरीका जो है आसान होता है। एक हम लोग मान लेते हैं कि टर्म है अपने पास, ए है फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म क्या हो जाता है a प्लस 2d, थर्ड टर्म क्या है a प्लस 3d और nth टर्म क्या है tn a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही है। अगर हमको सम निकालना हो, सम को हम लोग s भी लिखते हैं ना, s, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 2d सेकेंड टर्म प्लस a प्लस 3d थर्ड टर्म, इस तरह से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अब लास्ट टर्म। अब इसको देखो, ये हमारे पास a कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 इसी तरह जाते जाते यहाँ n टर्म है तो n बार आ रहा है, तो इसको na लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना, हम लोग इसको na लिख सकते हैं। अब na लिख सकते हैं या फिर इसको दूसरे तरीक़ा से करते हैं। दूसरा तरीका क्या यूज करते हैं हम लोग इसको s को दूसरा तरीका यहाँ पे इस तरह से यूज करते हैं। s इक्वल टू उल्टा लिखते हैं, लास्ट टर्म से स्टार्ट करते हैं a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी।
ए प्लस एन माइनस 2d। क्यों कर रहे हैं अभी आपको पता चलेगा, धीरे धीरे ऐसे से जाएगा और लास्ट टर्म क्या हो जाएगा ए। अब इसको एडअप कर दो तो ये क्या बनता है 2s इक्वल टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये और ये मिलकर, फिर ये और ये मिलकर क्या बनता है, फिर ये दोनों मिलकर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ऐसा बनेगा। और ये सब ऐसे ऐसे बनते हुए लास्ट में भी ऐसा ही बनेगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2s इक्वल टू n इंटू, क्योंकि ये एक है दो है इस तरह से n है तो n बार हो जाएगा, n इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? तो यहाँ से s क्या हो जाएगा n बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना, कोई इशू है? नहीं। तो हम लोग इसको, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं n बाई 2, 2a को हम लोग a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिख दें। अब गौर करो ये क्या है, nth टर्म है तो n बाई 2 इंटू a प्लस nth टर्म। tn को हम लोग l भी लिख सकते हैं लास्ट टर्म अगर हो तो, n बाई 2 इंटू a प्लस ए एन लिख सकते हैं। अगर ये लास्ट टर्म हो, ये यहीं पे इसको फॉर्मूला एक सेकंड फॉर्मूला हो गया। अगर बोलता है कि नेक्स्ट 6 टर्म की बात करें तो सिर्फ ये, और अगर बोले कि नहीं लास्ट टर्म की बात कर रहे हैं हम, तो लास्ट टर्म में क्या हो जाएगा n बाई 2 a प्लस एल, ये तीसरा फॉर्मूला। तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे, ये 2 3। अब इसका कहाँ कहाँ यूज होता है वो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन अगर ऐसा रहे कि फाइंड द सम ऑफ एन AP having 10 terms whose first term is 1 and last term is 10। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, हमारे नंबर ऑफ टर्म्स बता रहा है कि कितना नंबर तक का हम लोग निकालना है। क्लियर है? और फर्स्ट टर्म बता रहा है, लास्ट टर्म बता रहा है। 10 ही टर्म है और लास्ट टर्म जो है तुम्हारा उसका वैल्यू 10 है। तो हम लोग को L इक्वल टू 10 हो गया, A इक्वल टू 1 है, फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या है 1, और नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 10। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इस तीनों में से? देखो हमारे पास कॉमन डिफरेंस तो नहीं दिया है, तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, है ना। ये वाला फार्मूला यूज करो, s इक्वल टू एन बाई 2 a प्लस एल लास्ट टर्म, मतलब n यहाँ पे क्या है 10 बाई 2 1 प्लस 10, ये क्या बन जाएगा 5 इंटू 11 इक्वल टू 55। ठीक है। अब अगर क्वेश्चन ऐसा रहे, दूसरा एग्जांपल ऐसे कर लो, फाइंड द सम of the first 22 terms of the AP। AP क्या होना चाहिए, AP है 8 3 माइनस 2 ऐसा। तो ऐसे केस में हम लोग कैसे निकालेंगे, कितने टर्म चाहिए आपको? n इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 22 टर्म का, 22वां टर्म तक का चाहिए। AP हमारा 8 3 माइनस 2 है, तो यहाँ A क्या है 8, तो कॉमन डिफरेंस D क्या हो जाएगा 3 माइनस 8 माइनस 5। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला करेंगे, है ना। तो यहाँ n इक्वल टू क्या हो जाएगा 22 बाई 2
2 × 8 प्लस n क्या हो जाएगा 22 माइनस 1, d क्या है यहाँ पे -5, ये हो जाएगा 11, 16, 16 और यहाँ 21 × -5 क्या हो जाएगा 105। तो ये इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा -89। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -979, तो इसका सम का वैल्यू क्या आ जाएगा -979, निगेटिव में आएगा जो कि ये घटता जा रहा है सीरीज 8 3 -2, तो फाइनली सम क्या आ जाएगा -979, है ना। हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम लोग दूसरे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्लियर है? इट्स ओके, गुड। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है जो ऐसा है कि अगर हमारे पास ये फंडा हो कि एन जो कॉमन डिफरेंस अगर हम लोग जैसे यहाँ पे Sn = n/2 2a + n - 1 × d किए थे ना। तो यहाँ पे अगर हमारे पास कॉमन डिफरेंस 1 हो, d = 1 हो, d = 1 हो और a = भी 1 हो, तो Sn क्या हो जाएगा n/2 2 × 1 प्लस n - 1 × 1, ये क्या बन जाएगा n/2 n + 1। क्लियर है? क्या मतलब हुआ, कोई भी सीरीज जो कि 1 से स्टार्ट होती हो और उसका कॉमन डिफरेंस 1 हो, उसका समेशन जो होगा, वो जो उसका वैल्यू सम होगा वो ये होगा, ठीक है। इसका सम क्या होगा, ये होगा। अब इस केस में हम लोग बोल सकते हैं, इसको ऐसे ही बोलते हैं, इसको बोलते हैं सम ऑफ द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। n × n + 1/2, मतलब 1 से लेकर के n तक। अगर बोल दें कि 1 से लेकर 50 तक, तो यहाँ n = 50 डाल देंगे और उसका वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इस तरह से करो, क्वेश्चन है कि फाइंड द सम of first 24 terms of the list of numbers whose nth term is given by an = 3 + 2n। अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो हम लोग इसको कैसे प्रोसीड करते हैं। an क्या दे रखा है 3 + 2n, इसका क्या मतलब हुआ, nth टर्म का मतलब क्या हुआ। nth टर्म का मतलब ये हुआ, अगर आपको एक जनरल टर्म दे देता है an = 3 + 2n, तो आप वहाँ पे n का वैल्यू 1 डालेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगा, n का वैल्यू 2 डालेंगे तो सेकंड टर्म आएगा, n का वैल्यू 3 डालेंगे तो थर्ड टर्म आएगा। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टर्म निकालते हैं, a1 = 3 + 2 × 1 = 3 + 2 = 5, ठीक। a2 निकालेंगे, 3 + 2 × 2 क्या जाएगा 3 + 4 = 7। इसी तरह a3 निकालेंगे, 3 + 2 × 3 3 + 6 9, सो ऑन, ठीक। अब यहाँ देखो a1 क्या है 5 है,
A2 क्या 7 है, A3 क्या है 9 है। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा यहाँ पे, 7 माइनस 5 2। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 5। तो क्या हम लोग n इक्वल टू अगर 24 हो तो S24 नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। फार्मूला है ना हमारे पास n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूला में लगा दो, वैल्यू आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है? इस तरह क्वेश्चन अगर आएगा तो हम लोग इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। आसान है, गुड। अब आ जाओ, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हम लोग 2-4 टॉपिक भी, 2-4 प्रॉब्लम भी कर लिए। तो अब आप लोग ये जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया, फार्मूला बताया, इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कहाँ करते हैं, तो ये सब कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो बुक्स में क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को करो। और कहीं कोई कन्फ्यूजन आए, कोई नया तरह का क्वेश्चन आए तो मुझे मैसेज डालो उस पर। मैं उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। कहीं भी इश्यूज़ आता है डू लेट मी नो। प्लीज़ मुझे बताओ कि कैसे, क्या इशू आ रहा है आप लोगों को, कहाँ समझने में दिक्कत आ रही है, किधर प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलना। इससे क्या है कि तुम्हारे पास जब भी कोई वीडियोज़ अपलोड होगा तो तुम लोगों को मिलता रहेगा। जैसे कि मैं हर चैप्टर के एंड में बताता हूँ, आप इस चैप्टर के एंड में भी बता रहा हूँ, इस चैप्टर के भी जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे बहुत जल्द अपलोड करेंगे। अच्छे क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं। इन द मीन टाइम अगर आप लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज पे बताओ, मैं उन क्वेश्चंस को भी उसमें इंक्लूड कर लूँगा। और जो भी अच्छे क्वेश्चंस है डिफरेंट बुक्स के, राइटर्स के, अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं होंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, लेकिन जो क्वेश्चंस रहेंगे वो अच्छे क्वेश्चंस होंगे और पैटर्न के होंगे, डिफरेंट पैटर्न, डिफरेंट टाइप के, ताकि आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करने में कैसे करते हैं इसको समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब करके रखो, लाइक करके रखो, बहुत जल्द अपलोड करना चालू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, हम लोग फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। टेक केयर, बाय।